पितृदोष क्या है और हमको कैसे पता चलेगा कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं और पितृदोष के क्या निवारण हैं। आज हम यही सब बातें करेंगे। मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कोच, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नए नए नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। पितृपक्ष जो अभी चल रहे हैं, यही एक ऐसा समय है जब हम अब अपने पितृ दोषों से मुक्त हो सकते हैं। जो हमारे एंसेस्टर्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन पूर्वजों की आत्माएं किसी कारणवश तृप्त होकर नहीं गई तो वे वंश के लोगों को पीड़ित करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि पितृदोष माता पिता या पूर्वजों के कारण से भी हो जाता है। उनकी असंतुष्टता भी पितृदोष का कारण बन जाती है और यह दोष जन्म कुंडली में भी दिखाई देता है। पितृदोष के मैं कुछ आपको लक्षण बता देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर पितृदोष है। पितृदोष का सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है कि पितृदोष जो है आपको सेटल नहीं होने देता है। वो सेटल जो है ऐसे नहीं होने देता है, आपकी शादी नहीं होने देगा, आपको करियर में सेटलमेंट नहीं देगा। आप में सारी काबिलियत है, आपके पास जॉब भी है, आप सुंदर भी हो, सब कुछ है, लेकिन आपकी शादी नहीं हो पा रही, आपके काबिल कोई वर या वधू नहीं मिल रही है, या शादी हो भी गई तो डिवोर्स हो जाता है, संतान नहीं होना, या बहुत सारे ट्रीटमेंट के साथ होना, या अगर हो गई तो वो हैंडीकैप है, घर में गृह कलेश रहना, परिवार के लोगों का बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, आपसी प्यार व अंडरस्टैंडिंग का ना होना, आपका कोई बिजनेस है उसमें बार बार आपको लॉस हो रहा है, या आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, परिवार में किसी मेंबर का लगातार बीमार रहना, या घर से बीमारी का ना निकलना, कोई ना कोई बीमारी रहता है, या किसी बड़ी बीमारी का घर में होना। कहने का मतलब ये है कि घर से बीमारी नहीं जा रही है, या कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसका इलाज नहीं हो रहा है, डायग्नोस नहीं हो रही है, प्रॉब्लम, फाइनेंशियली चैलेंजेस बार बार आते रहना। पितृदोष का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आपको जो है रीज़न पता नहीं चलता है कि ये क्यों हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। जिस भी किसी की कुंडली में पितृदोष एक्टिव होता है, वो उनमें स्किल नहीं होती है, जिसके कारण उनको लाइफ में काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलेगा तो अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी, घर में पैसा नहीं आएगा तो टेंशन रहेगी, लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब एक चेन सी जो है ना प्रॉब्लम्स की, वो बनती चली जाती है। अब मैं आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता करेंगे। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक एंटी नंबर्स हैं, जैसे आपका मूलांक 1 हो गया और भाग्यांक आपका 8 हो गया, या वाइस वर्सा, आपका मूलांक 8 हो गया और भाग्यांक 1 हो गया, ऐसे ही 2 and 8 का कॉम्बिनेशन, 2 मूलांक 8 भाग्यांक, या 8 मूलांक 2 भाग्यांक। एक कॉम्बिनेशन और बता देती हूँ, 3 and 6 का, 3 मूलांक 6 भाग्यांक, वाइस वर्सा 6 मूलांक 3 भाग्यांक। क्योंकि लाइफ के सक्सेस होने में 1 नंबर सन का, 6 नंबर वीनस, 3 नंबर जुपिटर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सन, मून एंड जुपिटर, अगर ये तीनों प्लैनेट आपके वीक हैं तो ये लाइफ में पेन देते हैं। इसके अलावा अगर आपका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन 2 और 4 का है, मीन्स मून और राहु, तो ये भी लाइफ में ट्रबल देता है। ये सब तो हम जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि हम बर्थ चार्ट देखकर बता सकते हैं
कि कौन सा प्लैनेट कैसे रिएक्ट कर रहा है। जो पीड़ित है, परेशान है, मुश्किलों से जूझ रहा है, बीमारी को झेल रहा है, उसको तो उपाय चाहिए बस। पितृदोष से बचने के रेमेडीज चाहिए। और ये जो समय चल रहा है ना, ये पूर्वजों से आशीर्वाद लेने का सबसे अच्छा समय चल रहा है। ये बहुत सही वक्त है, इसमें आप थोड़ी सी रेमेडीज करके अपने पूर्वजों से आशीर्वाद ले सकते हैं और अपने पितृदोष को शांत कर सकते हैं। उसके मैं आपको कुछ उपाय बता देती हूँ। सबसे पहले, जिस तिथि को आपके पूर्वज गए, उस तिथि को आप कुछ दान पुण्य अवश्य करें। भूखों को खाना खिलाएं। इसके अलावा आप अमावस्या वाले दिन कुछ दाल, चावल, गुड़, तिल, राशन, तेल, ये सब किसी ज़रूरतमंद को जरूर दें। और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारे घर में शांति बनाए रखें और हमारे घर में खुशियां दें। किसी पुराने शिव मंदिर में जाकर गाय के घी का दीपक जलाएं, लेकिन जब दिन ढल जाता है, वो आपने शाम मीन्स जब अंधेरा होने लगता है, उस टाइम पे जाके शिव मंदिर में एक दीपक जलाना है। या तो मिट्टी का दीपक जलाएं या आटे का बनाया हुआ दीपक जलाएं, क्योंकि वो दीपक आपने घर में लेकर नहीं आना है। और आप ये कुछ उपाय करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट 1 साल के अंदर ही अंदर जरूर मिलने लगेगा। और भी रेमेडीज मैं आपको बता देती हूँ। एक पीपल का पेड़ आप कहीं पर जाकर प्लांट करें और उसमें पानी देते रहें। एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आप एक कुछ मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसको अपने घर के साउथ डायरेक्शन में रखिए मिट्टी से भरकर, और उसमें कुछ धनिए के सीड्स डाल दीजिए और उसमें डेली आप पानी डालिए दशहरे तक। दशहरे वाले दिन तक उसमें जो है छोटे छोटे से पौधे निकल आएंगे। फिर उस गमले को आपने किसी भी बहते पानी के में बहा दीजिए उसको, और फिर आप देखेंगे कि आपके घर से जिस प्लांट को आप लेके गए थे, वो कितनी सारी नेगेटिविटी अपने साथ जो है पानी में बहाकर ले गया है। ये उपाय आप करके देखिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी की भी मदद करें। मदद कैसे करनी है? अगर किसी की शादी होने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मदद आप जॉब में कर सकते हैं कि किसी की नौकरी लगवा दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उसको थोड़ा बहुत पैसों से मदद कर दीजिए। कोई छोटा मोटा बिजनेस करवा दीजिए किसी को। या अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी नीडी की को हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप उसको दवाइयाँ खरीद कर दे दीजिए। किसी गरीब ज़रूरतमंद की शादी में आप मदद कर दीजिए। उससे आपका गुरु अच्छा होगा और आपके काम बनने लगेंगे। और हाँ, अपने घर के जो रीति रिवाज होते हैं उन्हें बिना संदेह, बिना क्वेश्चन मार्क के मानना शुरू कर दीजिए। किसी मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे में पानी का इंतजाम करवा दीजिए, नल लगवा दीजिए। पितृपक्ष को हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीज़ें जो है श्रद्धा से की जाती हैं। श्राद्ध वर्ड जो है वो श्रद्धा से आया है और हमें श्रद्धा से ही करना चाहिए, तभी हमें उसका रिजल्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं कि हमको इन दिनों क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आता है उसमें कि हमको तामसिक भोजन नहीं करना है, हमको सात्विक भोजन करना चाहिए, हमको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में सांसारिक कार्यों को करने की मनाही होती है, जैसे मंगल कार्य होते हैं, शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, ये सब हमको, गृह प्रवेश, ये सब हमको इन दिनों में नहीं करना चाहिए।
इसके साथ ही पितृपक्ष में खरीदारी करना भी शुभ नहीं माना जाता है। नए कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता है। मेरी तरफ से एक ये छोटी सी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को श्राद्ध के बारे में कुछ बताऊं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।